नमस्कार सीताराम मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था शिवपुरी कांड के ऊपर, जहाँ पर कि 45 जाटव परिवारों ने जो है वो बुद्ध धर्म अपना लिया है। तो उसके ऊपर बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए, कुछ अच्छे कमेंट भी आए, कुछ गलत कमेंट भी आए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे। तो आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ धर्म परिवर्तन करना कितना सही है, कितना गलत है, क्या मेरी राय है, मैं क्या सोचता हूँ इस विषय में। और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या धर्म परिवर्तन करना समस्या का समाधान है, क्या धर्म परिवर्तन करने के बाद छुआछूत से जो है इंसान मुक्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो भाइयों, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि मेरा नाम शिवा चावरिया है और मैं भी एक दलित समुदाय से ही आता हूँ। मैंने बहुत बार ये चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में, बहुत बार मैंने ये चीज़ें फेस की हैं। छुआछूत वाली चीज़ें जो है वो गांव में आज भी कायम हैं और चलती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस दुनिया में हर आदमी एक जैसा नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अलग अलग समाज के मेरे मित्र हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं कुछ नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से मतलब रखते हैं। लेकिन ऐसे अब बहुत कम लोग बचे हैं जो जातिवाद में विश्वास रखते हैं। अब ये चीज़ें जो है वो गांव तक ही सीमित रह चुकी हैं। बाकी आप बाहर निकलोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से लोगों से हमारा अटैचमेंट है। मैं बचपन से ही धार्मिक किस्म का रहा हूँ। मैं शुरू से ही भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ और ईश्वर को बहुत मानता भी हूँ। और अपने धर्म को मैं जो है वो बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदू हूँ। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि थोड़ा सा रहता है जातिवाद का, छुआछूत का भी रहता है, लेकिन ये धर्म की या भगवान की गलती नहीं है। इसमें जो है वो इंसानों की गलती है सेपरेट, जो आपसे मतलब नहीं रखते, जो आपको नीचा समझते हैं, आपसे दूर रहना पसंद करते हैं, तो आप उनसे 10 कदम पहले ही दूर हो जाओ। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपन करो उनसे पहले। ठीक है, अपन उनसे हर चीज़ में बेहतर बनो, पढ़ाई लिखाई में बेहतर बनो, काम धंधे में बेहतर बनो, बिजनेस में बेहतर बनो, सब चीज़ों में बेहतर बनो। देखो आज के ज़माने में जो है वो कला की कदर है। अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, कोई आप विशेष काबिलियत रखते हैं तो हर आदमी आपका सम्मान करेगा, ये कन्फर्म है। मैं भी देखो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मुझे हर हर जाति के, हर धर्म के लोग बुलाते हैं, वीडियोस बनाने जाता हूँ, उनके साथ में उठता बैठता हूँ। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता। मैंने कई लोगों से बात भी की इस विषय में, उन्होंने मुझसे हमेशा यही बोला और बाद में फिर ये चीज़ प्रूव भी करके दिखाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला हो। उसके बाद मैं गया हूँ, उनके घर पे भी गया हूँ, खाना भी खाया, मैंने सब कुछ किया। तो ऐसा नहीं है। मैं भी थोड़ा वो सोचता था, देखो धर्म बदलने से कुछ नहीं होता। धर्म बदलने से क्या होगा? धर्म बदलने के बाद क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? तब भी नहीं करेंगे, तब भी वो उसी तरीके का नेचर रखेंगे। ये तो जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, ये सोच बदलना है, ये हिंदुस्तान में सोच बदलना है लोगों की। हर सनातनी की ये सोच बदलना चाहिए। बात हकीकत है, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हार्ट होता है, दिल पर लगता है। और मैं इन चीज़ों से भली भांति गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। बहुत बुरा लगता है, मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उस चीज़ से आप कोई सोच कर देखो, फील करके देखो। जो लोग भेदभाव रखते हैं वो फील करके देखो कैसा लगता होगा। जब इंसान होकर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता तो कितना बुरा लगता होगा। इस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने ये चीज़ कभी भी फेस नहीं की है। जिन लोगों ने फेस की है उनसे पूछो आप। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे काटोगे तब भी खून वही निकलेगा। आप और मुझ में अंतर क्या है, या आप में एक दलित में हरिजन में क्या अंतर है? ठीक है, वही खाना वो खाते हैं, वही आप खाते हो। ठीक है, तो ऐसा है, तो एक कुछ भी नहीं है। इस सब चीज़ को निकालो। देखो अगर ऐसा रहेगा, हमारे सनातन धर्म में अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, तो पहले ज़माना अलग था, लोग बर्दाश्त कर गए, लेकिन अब नहीं करेंगे। हर आदमी मेरे जैसा नहीं सोचता। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। अब चाहिए लोगों को फुल इज्जत, समझ रहे हैं आप? देखो अगर ऐसा करोगे, धीरे धीरे लोग छोड़ के चले जाएंगे, सनातन को छोड़ते चले जाएंगे, और एक दिन जो है वो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कितने लोगों ने ये धर्म छोड़ा है सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन मैं ये चीज़ बोलता हूँ, और अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, ना कि धर्म छोड़िए। धर्म छोड़ने से कुछ नहीं होता। और पहली चीज़ मतलब ही मत रखो यार, सीधा ही मतलब ये है। अगर आपको लगता है, अपने काम से काम रखो, सीधी बात खत्म। अपने काम से काम, राम से राम, बात ही खत्म। मतलब ही नहीं रखना भाई, तुम क्या कर रहे हो तुम जानो। अगर हमको भगवत कथा करवाना, हम अपने पैसे से हम करवाएंगे, हमारे लिए करवाएंगे।
ठीक है, किसी को आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, पर धर्म में राजा बनने से अच्छा है कि अपने धर्म में भिखारी भी रहो तो उत्तम है। ये मैं सोचता हूँ, मैं हर आदमी के लिए ये चीज़ नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति ये सोचे, ये मेरी सोच है। मैं तो जीते जी जब तक ज़िंदगी जीऊँगा अपने अधिकार के लिए लड़ता रहूँगा। अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँगा, लेकिन अपना धर्म कभी परिवर्तित नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदू धर्म मुझे सबसे अच्छा और प्यारा लगता है। अपना धर्म है, बाकी धर्म सभी अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। ना ही तो बुद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, कुछ भी हो, सब धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और मैं करता हूँ। सभी धर्म के लोग भी मेरे मित्र हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि सनातन से जातिवाद जो है वो निकालना पड़ेगा। और जातिवाद वही लोग मानते हैं जिनको जानकारी नहीं है यार जाति होती क्या है। जाति क्या है? जाति कर्म के अनुसार होती है। आप जो कर्म करते हो वो आपकी जाति होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आदमी जात का जो है वो थप्पा लगवा के पैदा नहीं होता। अगर आप किसी को शिक्षा देते हो तो आप ब्राह्मण कैटेगरी में जाते हो। अगर आप किसी की रक्षा करने में सक्षम हो तो आप क्षत्रिय हो गए। अगर आप कोई बिजनेस धंधा कर रहे हो तो आप वैश्य हो गए। नौकरी करते हो तो शूद्र हो गए, किसी की सेवा में जैसे नौकरी टाइप चीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ बनाया गया कॉन्सेप्ट तो वेद शास्त्रों में। अगर एक ब्राह्मण व्यक्ति के भी कर्म खराब हैं तो वो भी शूद्र है, वो भी चांडाल है। अगर उसके कर्म सही नहीं है, मांस का भक्षण करता है, मदिरा का भक्षण करता है, गाली बकते कर रहा है लोगों के लिए, तो वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कर्म प्रधान है भाई, कर्म अच्छे करिए यार। ठीक है, और ईश्वर से मतलब रखिए, इंसानों से मत रखिए। ठीक है, सीधी कनेक्टिविटी उससे होना चाहिए, ऊपर वाले से। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा भाई, अपने धर्म में ही रहिए। धर्म छोड़ना सल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी को सलाह नहीं देता, ना मैं किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स करता हूँ।